श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी बनारस से आगे बढ़ते हुए गया बिहार पहुंचे। स्थानीय पंडों ने उन्हें कोई धनाढ़ व्यक्ति समझकर घेर लिया और कहा, आप अपने पुरखों के नाम से पिंडदान करवाएं। गुरुदेव तो विनोदी रुचि के थे। उन्होंने पूछा कि इन आटे के गोले से क्या होगा? पंडों ने उत्तर दिया, उनके बुजुर्गों की दिवंगत आत्माओं को स्वर्गलोक पहुंचने का मार्ग मिलेगा और वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। इस पर गुरुदेव हंस दिए और कहने लगे, आपके कहे अनुसार तो मोक्ष बहुत सहज और सस्ते में मिल सकता है, केवल आटे के गोले दान भर देने से। इसका तात्पर्य यह हुआ कि श्रेष्ठ धर्म कर्मों का कोई महत्व नहीं और नाम स्मरण की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। इन बातों का पंडों के पास कोई उत्तर नहीं था। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि वे पराक्रमी पुरुष श्री गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी हैं, तो वे गुरुदेव जी के सामने से धीरे धीरे करके खिसकने शुरू हो गए। तब वहां की स्थानीय जनता और अन्य यात्रियों को गुरुदेव जी ने संबोधन करके कहा, प्रभु नाम का चिंतन मनन ही केवल आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिलवा सकता है। गुरुदेव जी ने एक शब्द की रचना करके गायन किया, जिससे जनसाधारण संतुष्ट होकर उनके चरणों में आ बैठे। तब गुरुदेव जी ने अपने प्रवचनों से कहा, स्वर्ग नरक कोई चीज नहीं है। मरने के बाद मनुष्य का शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। मानव की देह आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी से बनती है। जब श्वास निकल जाते हैं तो ये तत्व पुनः इन्हीं तत्वों में लुप्त हो जाते हैं। रही आत्मा की बात, वह न मरती है और न जन्मती है, वह तो अनश्वर है। एक शरीर से निकलते ही वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। मनुष्य तो अपने कर्मों का फल ही इस धरती पर भोगता है। यह प्रभु की लीला है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हमारे बुजुर्ग तो गुरबानी पढ़ने सुनने के कारण सीधे आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। गुरमति नाम स्मरण को ही मुक्ति का उपाय बताती है। आप भी पाखंड त्याग कर ऐसी सच्ची मुक्ति के साधन अपनाओ। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।